हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फैक्ट्स को देख लेंगे, क्योंकि हर साल इस जब भी ये रिपोर्ट आती है तो उस साल के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आरओ के पेपर में और पीसीएस वाले पेपर में ये क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट थी जो 2023 में आई है, और ये जारी कब हुई थी? ये 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी। किसके द्वारा? ये भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ये जारी की गई थी। और इसमें कुल वृक्षावरण कितना है भारत में? तो 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है, जिसका प्रतिशत है 3.41। और हम कुल वनावरण देखेंगे, ये 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इस 21.76% है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हमारा निकलेगा 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर। ये टोटल हो जाएगा 25.17%। ये आंकड़ा आप याद कर लीजिएगा बिल्कुल से, ये जो परसेंटेज में लिखा है, क्योंकि परसेंटेज एग्जैक्ट पूरा पूछ लेता है। तो ये हमारा वृक्षावरण और वनावरण हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस 2023 वाले में 2021 के कंपैरिजन में कितनी वनावरण में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और वनावरण वृक्षावरण में टोटल वृद्धि कितनी हुई है? तो ये टोटल वृद्धि है 1,445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब हम देखेंगे कि ये जो 2023 की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार ये है कि 17 राज्य और यूटी मिला के ऐसे हैं जिसमें 33% से ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र है, और 8 राज्य और यूटी ऐसे हैं जिसमें 70% से ज़्यादा भूभाग पर वनाच्छादित है। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि कितने राज्य, क्योंकि आरओ के पेपर में एक बार पूछा गया था कि कुल कितने राज्यों में 33% से अधिक है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान देख लीजिएगा। पहले है 17 राज्य जिसमें 33% से अधिक है, और 8 राज्य ऐसे हैं जिसमें 70% से अधिक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अब हम ये क्वेश्चन देख लेंगे। इस पे बेस्ड 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब 2021 की रिपोर्ट आई थी कि किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वनावरण में। तो उस समय आंध्र प्रदेश था 2021 में, लेकिन इस बार के आंसर में चेंजेस हैं। तो वनावरण वृद्धि करने वाले टॉप 5 जो स्टेट है, जिसमें सबसे पहला स्टेट है मिज़ोरम, यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि मिज़ोरम में हुई है। कितनी हुई है? 241.73 किलोमीटर की, यानी परसेंटेज में देखेंगे तो 1.36% है। उसके बाद अगर हम टॉप 5 अगर स्टेट देखेंगे तो सबसे पहले मिज़ोरम, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल। उसके बाद देखेंगे सबसे ज़्यादा कमी किस किस राज्य में हुई है। तो सबसे ज़्यादा कमी हुई है मध्य प्रदेश में। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आप शीर्ष राज्य में टॉप 5 बिल्कुल याद कर लीजिएगा, और जिसमें कमी हुई है ये भी बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वनावरण कौन से राज्य में है। तो सबसे पहले नंबर पे है एमपी, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, उसके बाद है महाराष्ट्र। उसके बाद अगर हम यही चीज़ संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वनावरण अंडमान निकोबार में है, उसके बाद लद्दाख में है, फिर दादरा हवेली में है, उसके बाद दिल्ली में है। और यही अगर हम प्रतिशत में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, 91% लक्षद्वीप में वनावरण है। ये यूटी के परपेज से हो जाएगा। और अगर राज्य के परपेज से पूछे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वनावरण मिजोरम में है, यानी कि अगर राज्य सबसे ज़्यादा पूछेगा यूटी में तो लक्षद्वीप है, और राज्य के बेस पे पूछेगा तो मिज़ोरम है। ये आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा इसको। उसके बाद अंडमान निकोबार है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूनतम वनावरण कहाँ है क्षेत्रफल के हिसाब से। अभी हमने सर्वाधिक वाला देखा था जो कि मध्य प्रदेश में था, और यूटी में उसमें था क्षेत्रफल के दृष्टि से यूटी में था उसमें लक्षद्वीप में। अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे
कम वन आवरण कहाँ पे है, तो सबसे कम है हरियाणा में, पंजाब में, गोवा में, सिक्किम में और बिहार में। ये टॉप 5 हैं। उसके बाद अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो परसेंटेज में भी हरियाणा सबसे पहले है, उसके बाद पंजाब है, फिर राजस्थान है, उसके बाद उत्तर प्रदेश यानी कि 6.24% वनावरण है हमारे यहाँ, उसके बाद गुजरात है। तो ये आप दोनों इसमें देख लीजिएगा और यूपी वाला आंकड़ा बिल्कुल ज़रूर से याद कर लीजिएगा। अगर हम वृक्ष आवरण देखेंगे, पहले तो हमने वन आवरण देखा था, अब हम वृक्ष आवरण देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, उसके बाद राजस्थान में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। अगर हम वृक्षावरण न्यूनतम देखेंगे तो न्यूनतम सिक्किम में है, उसके बाद मणिपुर में है, उसके बाद त्रिपुरा में है। ये यहाँ तक हमने देख लिया। और वही अगर हम देखेंगे कि सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत में किस राज्य में है, तो प्रतिशत की दृष्टि से केरल में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद वृक्षावरण किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, तो वो चंडीगढ़ में है। अब हम वन आवरण और वृक्ष आवरण को जब मिला देंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप स्टेट कौन है, मध्य प्रदेश, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र। वही अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है मिज़ोरम में, उसके बाद है अरुणाचल में, उसके बाद है मेघालय में। ये आप इसको बिल्कुल सही से देख लीजिएगा। यहाँ पे पहले वनावरण बताया है, फिर वृक्षावरण बताया है, फिर दोनों को जोड़ के बताया है, और क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों का अलग अलग आंकड़ा लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अब हम मैंग्रोव आवरण की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे मैंग्रोव आवरण किस प्रकार से है, किस किस स्टेट में। तो सबसे पहले भारत में जो मैंग्रोव आवरण है इस समय वो 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, और इस वर्ष यानी 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है इस बार। ये आप देख लीजिएगा, इस बार कमी हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। और अगर हम राज्य के संदर्भ में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ के मैंग्रोव आवरण में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 13.101 किलोमीटर की। बाकी हम मैंग्रोव आवरण के टॉप 5 राज्य देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में है, फिर गुजरात में है, अंडमान निकोबार, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र में है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि टॉप 10 कंट्रीज़ कौन सी हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वनावरण वृक्षावरण है। तो सबसे ज़्यादा रशिया फेडरेशन में है, रशियन में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ब्राज़ील, कनाडा, USA, चीन, ऑस्ट्रेलिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इंडोनेशिया, पेरू, उसके बाद भारत टॉप 10 में है, 10 नंबर पे है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की वन नीति जो इस 2023 में आई है। जो PCS का 2023 का क्वेश्चन था उसमें उत्तर प्रदेश की वन नीति से क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट में करके, तो आप इसके आंकड़े बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की वन नीति है उसमें कुल वन आवरण कितना है, तो 15,045.80 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी दशमलव अगर हम देखेंगे प्रतिशत में तो 6.24% है ये। और कुल अगर हम वृक्ष आवरण देखेंगे तो ये 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है, यानी प्रतिशत में देखेंगे तो 3.72% है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हमारा निकलेगा 23,996.72 किलोमीटर स्क्वायर, जिसका हम अगर इसको देखेंगे इसका प्रतिशत कितना निकलेगा 9.96%। और वृद्धि इस बार कितनी हुई है 118.43 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और अगर हम सर्वाधिक वन आवरण का क्षेत्र देखेंगे तो क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन आवरण सोनभद्र में है, उसके बाद लखीमपुर खीरी में है, उसके बाद मिर्ज़ापुर में है। और अगर हम जब प्रतिशत के संदर्भ में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, उसके बाद चंदौली में है, उसके बाद श्रावस्ती में है। और वहीं हम सर्वाधिक के बाद देखेंगे न्यूनतम वन आवरण कहाँ पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे जो न्यूनतम है वो भदोही यानी कि रविदास नगर में है, उसके बाद मऊ में है, देन उसके बाद संभल में है,
उसके बाद अगर हम इसको प्रतिशत की दृष्टि में देखेंगे तो सबसे कम संभल में है, भदोही में है, उसके बाद मैनपुरी में है। तो यहाँ पे इसके 2023 की रिपोर्ट के सारे फैक्ट कंप्लीट होते हैं। होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।